वाराणसी। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन IREF चतुर्थ त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ संपन्न। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन IREF का चतुर्थ त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन वाराणसी स्थित इंद्रप्रस्थ सामुदायिक भवन, न्यू लोको कॉलोनी, लहरतारा, वाराणसी में आयोजित किया गया। भारतीय रेल कर्मचारियों के बीच अल्प समय में प्रचुर लोकप्रियता अर्जित करने वाली इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन IREF ने वैकल्पिक फेडरेशन के रूप में अपनी सशक्त पहचान स्थापित की है। अधिवेशन का खुला सत्र संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से आए कर्मचारी और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। इसके पश्चात दिनांक 22 सितंबर 2025 को डेलीगेट सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संगठन की दिशा, रणनीति और कर्मचारियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इस अधिवेशन में देश भर से भारतीय रेल के 15 जोन एवं 5 उत्पादन इकाइयों की सक्रिय भागीदारी रही। मुख्य अतिथि सुदामा प्रसाद, सांसद आरा लोकसभा एवं सदस्य रेलवे समिति। विशिष्ट मुख्य अतिथि का शंकर, अध्यक्ष ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस AICCTU। विशिष्ट आमंत्रित अतिथि आशीष जैन, मंडल रेल प्रबंधक रेलवे वाराणसी। विशिष्ट आमंत्रित अतिथि अभिनव कुमार, वरिष्ठ मंडल कार्मिक प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी। विशिष्ट आमंत्रित अतिथि शशि यादव MLC बिहार सरकार। मुख्य वक्ता का राजीव डिमरी, महासचिव AICCTU। मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल सूद, प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। अध्यक्षता का अखिलेश पांडेय, कार्यकारी अध्यक्ष IREF। विशिष्ट वक्ता का सर्वजीत सिंह, महासचिव IREF। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन IREF के महासचिव का शून्य सर्वजीत सिंह जी ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई में IREF लगातार अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। आज जब सरकार निगमीकरण और निजीकरण की राह पर बढ़ रही है, तो यह अधिवेशन एकजुट होकर यह संदेश देता है कि रेलवे कर्मचारियों के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। OPS बहाली की हमारी लड़ाई दृढ़ और अटल है। IREF अब विकल्प नहीं, बल्कि हर कर्मचारी की आवश्यकता बन चुका है। अपने अध्यक्षीय भाषण में अखिलेश पांडेय ने कहा कि प्रण लिया है हमने, युवाओं को न्याय दिलाने को अवसर आया तो जान भी दूंगा। पेंशन पाने को हर महीने का सहारा है, पेंशन अंतिम समय का गुजारा है। पुरानी पेंशन मौत के बाद अपनों का सहारा है। पुरानी पेंशन पर किसी प्रकार का कोई समझौता किसी के साथ नहीं होगा, ना ही NPS UPS किसी भी परिस्थिति में स्वीकार है। विशिष्ट आमंत्रित अतिथि आशीष जैन, मंडल रेल प्रबंधक, ने आश्वस्त किया कि प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों के कल्याण हेतु हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुविधा और हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं और इसके लिए प्रबंधन सदैव तत्पर रहेगा। रेलवे मेंस कांग्रेस के संरक्षक कॉमरेड सुभाष दुबे ने कहा, IREF का यह अधिवेशन पूरे देश में कार्यरत रेलकर्मियों को संगठित कर एकजुट संघर्ष का शंखनाद है। हम निगमीकरण और निजीकरण की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध करेंगे और ऑप्स बहाली के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन IREF के मीडिया कोऑर्डिनेटर कॉमरेड दुर्गेश पांडे ने बताया कि यह अधिवेशन रेलवे कर्मचारियों की आवाज़ को देशव्यापी स्तर पर मजबूत करेगा और सरकार तक स्पष्ट संदेश पहुंचाएगा कि निजीकरण व ऑप्स के मुद्दों पर समझौता संभव नहीं है। पांचों उत्पादनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए गोरखपुर यांत्रिक कारखाना के मंडल मंत्री कॉमरेड प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा कि रेलवे उत्पादन इकाइयों को बचाना ही रेलवे का भविष्य बचाना है और इसके लिए IREF हर स्तर पर संघर्ष करेगा। अधिवेशन के उद्देश्य भारतीय रेल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन,
पुरानी पेंशन योजना ऑप्स की बहाली हेतु ठोस संघर्ष रणनीति। नई पेंशन योजना एनपीएस एवं यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्स के खिलाफ व्यापक आंदोलन। रेलवे के निजीकरण एवं निगमीकरण की नीतियों का विरोध कर भारतीय रेल को जनता की सेवा में संरक्षित रखना, कर्मचारी हितैषी नीतियों एवं कार्य परिस्थितियों का विकास, संगठन की मजबूती और रेल कर्मचारियों की एकता को और सशक्त बनाना आईआरईएफ के महासचिव ने संघर्ष हेतु संगठनात्मक योजनाएं पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें निस्र बिंदु प्रमुख रहे। मांगों को आपने रखा कि निजीकरण और ठेका प्रथा, पेंशन, ये जो है हम लोग आपके बोलने के पहले लोकसभा में उठाते रहे हैं। अभी पेंशन के लिए हमने मेंस कांग्रेस, साथ ही मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का। क्या कहेंगे, किस तरह का अधिवेशन है आज? ये हमारे फेडरेशन का, इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन का चौथा त्रैवार्षिक अधिवेशन वाराणसी में आयोजित किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि कर्मचारियों को एकजुट करना, निजीकरण निगमीकरण के विरुद्ध कैसे एकजुट होकर के हम लड़ाई कर सकें और कर्मचारियों के हित को संरक्षित कर सकें, एनपीएस और यूपीएस जैसे अभिशाप से किस तरह जंग लड़ सकें और कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन योजना की वापसी हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए एक रणनीति तय करने के लिए आज आयोजन किया गया है। कहाँ से लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए? यहाँ पर भारतीय रेल के 15 जोन और 5 उत्पादन इकाइयाँ एक साथ आज एक मंच पर हैं। सदस्यों के लिए क्या संदेश होगा आज यहाँ पे? मैं संपूर्ण भारतीय रेल के कर्मचारियों से बस यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, विशेषकर अपने युवा साथियों से, कि साथियों, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल पाएगी, हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा। इसलिए आवश्यकता है हमें एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला के ये लड़ाई लड़ने की, क्योंकि हमारे लिए बुढ़ापे में मान सम्मान और बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन योजना ही है।